हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी अमावस्या तिथि यानी वैशाख मास की अमावस्या 2024 में किस दिन पड़ रही है। साथ साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि अमावस्या पर क्या विशेष 5 काम करें जिससे कि भगवान विष्णु द्वारा हमारे पितरों का उद्धार हो जाए। तो अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि ये बहुत ज़्यादा विशेष है। शास्त्रों में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहता है, पितृदोष से मुक्ति चाहता है, सभी बाधाओं समस्याओं से कलयुग में मुक्त रहना चाहता है, तो उसे अमावस्या और पूर्णिमा इन 2 तिथियों का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि। इस वैशाख की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआत से। अमावस्या तिथि जो है वो उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हर घर हर परिवार वाले को एक चीज़ गांठ बांध के ध्यान देना है। इस समय जो है गर्मियाँ ज़्यादा है और लोग जो है सुबह में थोड़ा ज़्यादा सो रहे हैं, तो ये गलती हमें अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं करना है। सुबह जल्दी जगना है और जितने भी परिवार में महिलाएं हैं उन्हें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर में कूड़ा कबाड़ा नहीं इकट्ठा करना है। जितने भी कबाड़ वाली चीज़ें हैं उनको कोशिश करें कि आज निकाल दें। पुरानी कोई भी चीज़ पुरानी है और वो फेंकने लायक है तो मोह मत करिए, आज निकालिए। आज से बेहतर दिन कोई नहीं मिलेगा। अब इसके बाद अगला चीज़ होगा कि अपने घर की सफाई करें। तो जितनी आप यथासंभव सफाई कर लें, झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें। मानती हूँ कि आपके घर में एक टाइम बाद जो है, एक समय के बाद 8 बजे 7 बजे मेड आएगी, लेकिन लापरवाही नहीं करना है क्योंकि हम महिलाओं के द्वारा ही उन्नति होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। कुछ नहीं कर सकते तो झाड़ू लगा दीजिए और अपने मेन गेट को धोकर आज साफ करिए। कॉटन के कपड़े से जो स्वास्तिक मैं बनवाती हूँ हर बार उसको साफ कर दीजिए और आज नया स्वास्तिक बना लीजिएगा। ये चीज़ आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मतलब ये सारी चीज़ें, सफाई के बाद आपको नहा लेना है। नहा कर ही स्वास्तिक बनाना है। नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल ज़रूर मिलाइएगा। गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने पितरों के लिए थोड़ा सा तुलसी माता में जल अर्पित करिए। हो सके तो उन्हें भी काले तिल, थोड़ा सा दूध अर्पित किया जाता है। तुलसी जी में अगर जल और दूध अर्पित करते हैं तो इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और उन्हें शांति मिलती है, क्योंकि तुलसी माता को हरिप्रिया कहा जाता है और जो चीज़ हरि की प्रिया है वो चीज़ कितनी अपने आप में शक्तिशाली है वो आप समझ सकते हैं। तो माता तुलसी को भी पितरों के उद्धार का बहुत बड़ा मतलब एक कारक माना जाता है। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिए। पूजा की बात करें तो देखिए, आज पीपल पूजा बहुत अधिक श्रेष्ठ होती है। अमावस्या में पीपल को पूजना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि कुंडली में आपके ये पता है कि पितृदोष है किसी भी कारण से, तो पितृदोष है, कोई बड़ा उपाय नहीं कर सकते, परिवार के बड़े बात नहीं सुनते हैं, नहीं हो पाएगा त्रिपिंडी श्राद्ध, तो ये 5 काम बताती हूँ। निश्चित रूप से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि 2 महीने 1 महीने में इसका लाभ होगा। आप बस करते रहिए। होता है ना कि राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए ना कि इतना आसान नहीं है, ना ही छोटा सा उपाय है। आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लंबा समय लगेगा, जैसे 6 महीने 1 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। जैसे समझिए, किसी को भी आप प्रसन्न करना चाहते हैं, कोई रूठा हुआ नाराज़ है, तो क्या आप उसे इतनी जल्दी मना सकते हैं, क्योंकि उसके मन में भी तकलीफ़ है। और अमावस्या तिथि पे हमारे पितर इसी आस में आते हैं कि हमारे पूर्वजों, हमारे वंशजों द्वारा जो है उन्हें कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे कि उन्हें कुछ तर्पण वगैरह मिलेगा, और वो हमारे द्वारा नहीं होता है। धीरे धीरे 1 बार 2 बार 10 बार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है लोगों की, पितरों को याद तक नहीं करते, तो बस वही चीज़ें पितरदोष हो जाती हैं। तो इन्हें कोई भी, इस जो 5 उपाय को बता रही हूँ, इसे कोई भी कर सकता है। घर साफ कर लीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, घर को मुख्य तरीके से हमें एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। केवल पूजा नहीं करना है, सारी चीज़ों को ध्यान से अच्छे से करना है। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वर्ष वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 11:41 पर हो जा रही है और इस तिथि का अंत 8 मई को सुबह 8:52 पर होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 7 मई को सुबह 11:41 पर शुरू होगा, तो आप इतने तो जानते होंगे, जितने भी लोग
लोग मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं कि अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको उदया तिथि बोलते हैं। तो उसमें अमावस्या 8 तारीख को है। तो वैशाख अमावस्या, जिसको कि दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है, ये 8 तारीख को 8 मई को मनाई जाएगी। तो 8 मई को अमावस्या मनाएंगे। ये सारे नियम 8 मई को करना है। जो लोग रात में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन वगैरह करेंगे, सब 8 मई को करेंगे। स्नान दान जो भी है, आज थोड़ा दान हमें अवश्य करना है अपने पूर्वजों के नाम पर। ये दान आप ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान मंदिर वगैरह में भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ होता है मानव सेवा। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ जो है पानी वानी की व्यवस्था कर लीजिए। कोई भूखा और प्यासा आता है तो कोशिश करें कि उससे एक बार खाने पीने को ज़रूर पूछ लीजिए। एक बार आप फील करके देखिए, जब आप कहीं बाहर में होते हैं, ऐसी जगह में होते हैं जहां आपको आवश्यकता होती है और वहां पूछ करके आपकी कोई मदद करता है, तो आप एक सोच करके देखिए आत्मा को कितनी तृप्ति और शांति होती है। वही फील, वही महसूस करिए और आप दूसरों के लिए वही चीज़ बन जाइए। ये बहुत अच्छा अपने आप में है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सा 5 काम करना है, और बार बार आप इस काम को बदलिएगा नहीं। जो चीज़ें मैं बताती हूँ उसको कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा नहीं कि इस बार जो है कुछ और, अगली बार कुछ और। आप उसको साथ में मिला सकते हैं, लेकिन जो पुराना काम है, जैसे उपाय है पितरों के लिए, वो छोड़िएगा नहीं। पहली चीज़ है दोस्तों कि पीपल की पूजा। थोड़ा दूध, काले तिल डाल करके, और आप सुबह 9 बजे 10 बजे तक पीपल की पूजा कर लें। कुछ लोग बोलेंगे कि 11 बजे के बाद जो है आप पीपल को सींचिए, लेकिन नहीं, आप जो है कर्मकांड नहीं करने जा रहे हैं पितरों के लिए। आप सामान्य सा एक पितरों के लिए जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो आप 10 बजे तक पीपल की पूजा कर लें। अब दूसरा करना है कि 5 तरह की मिठाई, जो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से बता रही हूँ और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है। टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले मैं बता रही हूँ। एकदम ध्यान से और चीज़ों को थोड़ा सा सब्र रख के करना सीखिए, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो 5 तरह की मिठाई ले लीजिए। मान लीजिए कि 5 मिठाइयों की व्यवस्था नहीं हो रही, तो थोड़ा गुड़, थोड़ा चीनी और थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे लड्डू, थोड़ा बतासे, थोड़ा मिश्री, इस तरह से करके 5 मिठाइयाँ ले लीजिए। 5 दोने में रख करके, और जल चढ़ाने के बाद आप अपने पितरों का ध्यान करके 5 मिठाइयाँ वही छोड़ करके पीपल के पास चले आइए। आप हर अमावस्या करिएगा, साल 6 महीने में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत नहीं बताऊंगी, आप लोग बस करिएगा। अब अगला उपाय है दोस्तों कि अमावस्या तिथि में हमें ना खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। किसको लगाना चाहिए? देखिए, इसका उद्देश्य तो ये होता है कि लक्ष्मी प्राप्ति ही नहीं, क्योंकि अमावस्या में लक्ष्मी जी की कृपा भी हमें चाहिए होती है, और अमावस्या में दिवाली मनाई जाती है। तो अमावस्या तिथि में माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है, तो उन्हें भोग लगाइए। और इस खीर को आप किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को खिलाइए, ज़रूरतमंद को खिलाइए। हो सके तो आप जो है पैक करके, कहीं ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे लोग भूखे हैं, परेशान हैं, उनको खिलाइए। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये काम अमावस्या में ज़रूर किया करें आप लोग। और अगर आप बहुत ज़्यादा पितृदोष से परेशान हैं, आपके बच्चे जो है आपका कहना नहीं मानते, चरित्रहीन होते जा रहे हैं, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, इस तरह की दिक्कत है, आपस में बच्चे एकदम दिन भर झगड़ा करते रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ हर अमावस्या करिए। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पितरों को तारने का काम श्री हरि विष्णु करते हैं, और उन्हें प्रसन्न कर गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो उससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ साथ घर की दहलीज पर हर व्यक्ति, हर स्त्री या पुरुष जो भी है, आप लोग स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा। हल्दी कुमकुम, या बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ इसके, आप लोग जानते हैं। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा, और ये सब काम होगा आपका 8 तारीख को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक थी, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल भी वो पोटली अभिमंत्रित होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो वो उसके लिए कुछ लागत मूल्य रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे तो कहूँ तो वो पोटली अनमोल है, निश्चित गारंटी के तौर से कह रही हूँ कि वो पोटली अनमोल है दोस्तों। मैं चाहूँ तो मतलब 5-5 हज़ार तक में लोग पोटलियाँ बेच रहे हैं या दे रहे हैं।
लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादातर लोगों का भला हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब जब भी ये पोटली गई है, जितने लोगों उतने लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुझसे जुड़ाव और मुझसे लगाव बढ़ा है। तो ये गुरुदेव की गुप्त विद्या है, जिसका कि फ़ायदा आप लोग भी ले रहे हैं, और ये गुरुदेव द्वारा ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि पोटली निर्माण होती है, और पूरे 10 से 15 दिन इसके निर्माण में टाइम लगता है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अगर आप लेना चाहें तो हर वर्ष की तरह जैसे आप अपना नाम लिखवाते हैं, लिखवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ फिर बता दूं कि पोटली पे लागत मूल्य रखी गई है जो बहुत कम है दोस्तों, और उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि वो पोटली हर परिवार, हर घर में पहुंचे। और जैसा कि देखिए, एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम होते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, लोगों को करना, पैक करना, पहुंचाना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के जो है पोटली ऑर्डर करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य होगा तभी ऑर्डर करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान कर देंगे। स्टाफ कम है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी और बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर करिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लोग कम है, पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। दूसरी चीज़, घबराइएगा नहीं, जिनकी जैसे नाम लिखा होता है वैसे ही चीज़ें जाती हैं। जिनकी आगे का नाम होता है उनको पहले भेजा जाता है, मतलब क्रमशः ही भेजा जाता है, घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोटली जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मैं आपसे शायद ये बातें कह रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बातें होती है, हर एक व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। हर कोई कहता है दीदी जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं, जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं। इतना चमत्कारी ये पोटली है, और मैंने कहा ना कि मैं अब यहाँ पे आपको और कुछ विश्वास नहीं दिला सकती हूँ, इतनी चमत्कारी है ये पोटली। जितने लोगों का नाम लिखा होता है केवल उतने ही लोगों को वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत समय होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, कोई भी प्रयोग यदि गुप्त तरीके से होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी है ही चंचला, गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है आप अपनी सैलरी ना बताइए, अपने धन का ढिढोरा न पीटिए। ठीक वही बात है इस तरीके की चीज़ों में। तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए, लेकिन जितने लोगों का नाम होता है केवल उतने ही लोगों की पोटली तैयार होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं इलाहाबाद वगैरह गई थी तो लोगों को अभिमंत्रित माला मैं अपने तरफ से उपहार में ले गई थी, तो और सारे लोग जो है वो मालाएं मांग रहे हैं। तो इस बार जो है वो मालाएं भी आ चुकी हैं, और उनका जो कार्यक्रम है वो चालू भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माला आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ, पोटली आप भी बना सकते हैं। सामग्रियों से कोई चीज़ नहीं बनती है जब तक उनमें मंत्रों की शक्ति न डाल जाए। मंत्र वैसी शक्ति है दोस्तों जिससे चीज़ें बोलने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है मालाएं भी अभिमंत्रित करा रही हूँ मैं, और साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी है। दक्षिणावर्ती शंख जो है बहुत कम है, दक्षिणावर्ती शंख जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जो बजती नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आपको लेना हो तो अपना नाम लिखाइएगा, सामान का नाम लिखवा दीजिएगा। फिर एक बार कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कल्याण हो। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, घबराहट मत करिएगा, बिल्कुल शांति के साथ आप इंतज़ार करिएगा। विश्वास है मुझ पर तब, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जो है, एक सिंगल व्यक्ति को भी मैं पोटली पहुँचवाती हूँ, चाहे 3 बार पहुँचवाना पड़े। से जुड़ी हुई वो आगे बातें होंगी, और नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप उस नंबर पे जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अपना नाम लिखवाइएगा और पूरा एड्रेस के साथ लिखवाइएगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि व्हाट्सएप से जो हमने एड्रेस भेजा वो चेक नहीं हो रहा है। देखिए, वो चेक तब होता है जब जैसे अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें मैं अभिमंत्रित कराऊंगी, और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरुदेव के द्वारा भी ये चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें होंगी, और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जाना अक्षय तृतीया के बाद शुरू होंगी। 10 तारीख को अभिमंत्रित होंगी, 11 से ये पोटली, माला, शंख निकलना शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कुछ भी चाहिए, तो कायदे से अपना नाम लिखवाइए। 10 तारीख के बाद ये चीज़ें जाएंगी, घबराहट मत करिएगा। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है कि यदि आप परेशान मुझे करेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर जानते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया है, आप लोग शायद मेरी बातों का विश्वास न करें, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या मिलता है। सच में बता रही हूँ कि बहुत सारी जो है आप लोगों की तारीफ मिलती है, बातें मिलती हैं, उद्देश्य केवल और केवल एक ही है।